नमस्कार। समाज और धर्म की परंपराओं में संत और विद्वान हमेशा मार्गदर्शक माने गए हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता, पुरस्कार और अहंकार के सहारे खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि धर्म और राजनीति का यह संगम किस दिशा में जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनके विवादित बयानों ने उन्हें बार बार सुर्खियों में लाया, आज फिर चर्चा में है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को एएनआई से बातचीत में आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य केवल राजनीतिक साठगांठ और बड़े बड़े पुरस्कारों के जरिए स्वयं की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा, इतने बड़े ज्ञानी तुलसीदास ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की। जो कायर होता है वही अपने आप की जय जयकार करता है। आप गौहत्या करने वालों को अपना मित्र कह रहे हो और स्वयं को धर्माचार्य बताकर समाज पर हावी हो रहे हो। शास्त्रों के अनुसार विकलांग व्यक्ति को संन्यास का अधिकार नहीं है, फिर भी आप दंड लेकर सन्यासी बनकर घूम रहे हैं। आपके ये दावे और रवैया धर्म के आदर्शों के खिलाफ है। और मुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य को चुनौती देते हुए कहा कि आप कहते हैं कि आपको 1.5 लाख पन्ने याद है, उन्हें हमारे सामने रखें, हम केवल 150 प्रश्न पूछेंगे, अगर आप उनका उत्तर दे पाएंगे तो हम आपकी जय जयकार करेंगे। यह केवल एक चुनौती नहीं बल्कि उस दिखावे की पोल खोलने का प्रयास है जिसमें रामभद्राचार्य बार बार अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति और सरलता भी ध्यान देने योग्य है। मथुरा वृंदावन में लाखों भक्त उनकी भक्ति, तप और प्रवचन को श्रद्धा से देखते हैं। उनके प्रवचन हर आमजन तक सहज पहुंचते हैं और आत्मसात किए जा सकते हैं, जबकि रामभद्राचार्य हर बात में मैं का ढिंढोरा पीटते हैं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और ऐसा लगता है कि अहंकार उनके सर्वोच्च शिखर पर बैठा है। रामभद्राचार्य का इतिहास भी विवादों से भरा है। जौनपुर में जन्मे 2 माह की उम्र में आंखों की रोशनी खो चुके वो खुद को 22 भाषाओं के ज्ञाता और 80 ग्रंथों का लेखक बताते हैं। तुलसी पीठ की स्थापना की उन्होंने। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए और रामलला मामले में सुप्रीम कोर्ट में शास्त्रों के हवाले से गवाही दी। लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या दृष्टिहीन व्यक्ति सचमुच 22 भाषाओं का गहन ज्ञान रख सकता है? क्या 80 ग्रंथों की रचना व्यक्तिगत विद्वता का प्रमाण है, केवल प्रचार और शिष्यों की मेहनत का परिणाम है? राजनीतिक संदर्भ में इस विवाद में स्पष्ट है कि रामभद्राचार्य ने अपने भाषणों में मुलायम सिंह यादव, काशीराम और ब्राह्मण समाज के कई लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं। आरक्षण को 30 साल में खत्म करने की बात, गांधी की भूमिका को छोटा आंकना, ब्राह्मणों को मंदिर पर पहला अधिकार बताना, यह दिखाता है कि उनकी दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समानता से नहीं, सत्ता और विशेषाधिकार से प्रेरित है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि असली संत वही है जो समाज को जोड़ता है, ना कि गिराकर खुद को ऊंचा दिखाता है। विद्वान वही है जो संस्कृत और शास्त्रों की घनता को जनता की भाषा में समझा सके। रामभद्राचार्य का इतिहास, उनका आज का विवाद, पुरस्कार और अहंकार का ढिंढोरा सभी ये सवाल खड़े करता है कि क्या धर्म, आस्था और राजनीति का संगम समाज की भलाई कर रहा है या केवल अहंकार, पुरस्कार और विभाजन का ये खेल है? सच्चाई यही है कि विद्वता और संतत्व केवल ज्ञान से नहीं बल्कि नैतिकता, न्याय, समानता के प्रयोग से प्रमाणित होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की सरल भक्ति और तप इस बात का जीवंत उदाहरण है कि धर्म का वास्तविक प्रभाव अहंकार और पुरस्कार से नहीं बल्कि सेवा, भक्ति और नैतिकता से होता है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।